ताजनगरी आगरा का एक और दीपक आगरा का नाम रोशन करने के लिए तैयार है। और ये मेरे साथ में बाल कवि ईशान की पहली पुस्तक दिल के उद्गार का विमोचन का अवसर है। मेरे साथ में ईशान देव खुद मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको ईशान बधाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके पटल के आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, आपको सहृदय धन्यवाद देता हूँ। 13 वर्ष की आयु और इतना बड़ा काम कैसे संभव हो? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अभी मैंने शुरुआत करी है, अभी तो शुरू हुई हैं परवाजें, अभी आसमान झुकाना बाकी है। मैं लगभग 2-3 वर्षों से स्वरचित रचनाओं को रच रहा हूँ। आज मेरी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई है और मेरा स्वप्न है कि मैं आगे भी अनेकों साहित्य अपने नाम से प्रकाशित करवाऊँ, अनेकों साहित्यिक पुस्तकें लिखूँ। ये मेरा जीवन का एक लक्ष्य है और लक्ष्य का अगर आप कहें तो माँ हिंदी को खोया हुआ सम्मान दिलाना है और माँ हिंदी को रोजगार से जोड़ने का एक प्रयास है। अगर बात की जाए आपके उत्साहवर्धन की, तो घर में सबसे पहले इसकी पहचान किसने की, आपका उत्साह किसने बढ़ाया? देखिए, शुरुआती दिनों में मेरे घर के कुछ सदस्यों का विरोध था, लेकिन मेरा ये मानना है कि सबसे शुरुआत से मुझे मेरे पिताजी ने बहुत सहयोग किया। वो मुझे कविता सुनने के लिए भी ले जाया करते थे और अब मैं जब कवि सम्मेलनों में परफॉर्मेंस देने जाता हूँ तब भी मुझे साथ लेके जाते हैं। हालांकि शुरू के दिनों में मेरी माँ, मौसी, दीदी, इन सब लोगों का विरोध था, लेकिन उसके बाद मैं ये मानता हूँ उनकी माँ गुरु बहन होने के नाते अपनी भावनाएँ हैं, लेकिन सब लोग मेरे साथ हैं और आज के दिनों में मेरा सब उत्साहवर्धन कर रहे हैं। पाठक किस तरह की कविताओं का रसपान कर सकते हैं इस पुस्तक में? किस तरह का मटेरियल हो? देखिए, मैंने इस पुस्तक में देशभक्ति विषय वस्तु आधारित भावपूर्ण राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करने वाली रचनाओं का संकलन किया है। मेरा मानना है, मैं मंचों पे भी रोज पढ़ता हूँ, हालांकि इसमें हास्यरस की कविताएं हैं, वीररस की कविताएं हैं और हर विषय में लेख हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो ऐतिहासिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, हर विषय में लेख हैं। और मेरा सिर्फ एक प्रयास है और आगे भी तो अभी को बहुत कुछ लिखना है। अभी तो शुरू हुई है परवाजें, अभी आसमान झुकाना बाकी है। बिल्कुल, कुछ हमारे दर्शकों को कुछ सुना दीजिए, कुछ ऐसा कि उनको एकदम प्रफुल्लित कर जाए। देखिए, मैं समाज का यथार्थ, जो आज का समाज हो चुका है, मैंने उस पर 4 पंक्तियां लिखी। उसकी मेरी 4 पंक्तियां हैं कि ये भावहीन समाज है, हमने हर तरफ नफरत देखी है। कि ये भावहीन समाज है, हमने हर तरफ नफरत देखी है। कल्पित और कुटिल लोगों के घर में धन की बरकत देखी है। कि ये भावहीन समाज है, हमने हर तरफ नफरत देखी है। कल्पित और कुटिल लोगों के घर में धन की बरकत देखी है। हमने तो इस जग में इतना ही समझा है, आखिर खुद को सूरज कहने वालों की जुगनू सी हरकत देखी है। बिल्कुल ईशान, जगो हिंदी भाषी, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, ये आपकी मतलब एक दम देता है हिंदी भाषियों को। अंग्रेजी से लोग पैसा कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं, मैंने आपको भी सुना, लेकिन हिंदी को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। अंग्रेजी को मान सम्मान समझते हैं, बड़ा जब हिंदी बोलते हैं तो मॉरल डाउन करके बात करते हैं। तो ऐसा क्यों है और आप कैसे जगा रहे हैं? देखिए, मेरा यही प्रयास है। मेरी ये जिस कविता की आपने पंक्ति की बात करी है, ये मेरी सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिस पर 15 लाख से ज़्यादा व्यू हैं और आज भी वायरल है पूरे देश के अंदर। देखिए, हिंदी का जो मैं समझता हूँ, जो मेरा अब तक 2-3 वर्षों का अनुभव है, हिंदी भाषा को सबसे सारा नुकसान हिंदी भाषी के उन लोगों ने पहुंचाया जिनकी समाज में पहचान ही हिंदी के नाम पे है। जो हिंदी के बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, जिनकी 2-2, 3-3 लाख का जिनको वेतन मिलता है, वो हिंदी के नाम पे चाहे आर्थिक की छोड़ी किसी भी प्रकार का सहयोग करने को तैयार नहीं है। और यही कारण है कि आज हिंदी की देश के अंदर ये स्थिति हुई है। लेकिन मेरा प्रयास है, देखिए, और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि हिंदी को कभी रोजगार से नहीं जोड़ा गया। आप एक बात हमेशा देखिए, अंग्रेजी को सदा रोजगार से जोड़ा गया है। कहीं भी आप नौकरी करने जाएं, अंग्रेजी अनिवार्य होती है। मैं चाहता हूं उसी तरह हिंदी को भी अनिवार्य किया जाए। हिंदी को अगर रोजगार से जोड़ा जाएगा तो मैं समझता हूं हिंदी को उसका खोया हुआ सम्मान अपने आप मिलेगा। आज यहाँ पर प्रताप फौजदार आए हैं आपका उत्साहवर्धन के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और मंच पे तमाम हस्तियाँ हैं शहर की, तो ये मंच कितना बड़ा मंच मानते हो उत्साह के लिए, अपने लिए? देखिए, मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे तो सब लोग मेरे लिए सम्मानजनक हैं, जितने भी लोग आए। मंच पे भी जो हस्तियां थीं, प्रताप फौजदार जी मेरे काव्य के गुरु भी हैं, मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और मैं ये मानता हूँ हिंदी काव्य के सबसे बड़ा हास्य के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन अपनी गंभीर कविताओं को भी उन्होंने साहित्य के प्रकाश पुंज में स्वर्णिम रश्मियों से संचित करने का कार्य किया है। मैं उनको भी सहृदय बधाई प्रणाम करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा वो लोग आए, आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपकी सिस्टर हैं जी, नाम क्या है पहले? नाम इनका नाम लक्ष्मी शर्मा जी है। तो कितनी मदद की है, कैसे इन्होंने आपको पहचान?
देखिए मैं ये मानता हूँ, ये मुझे पढ़ाती मेरी गुरु हैं और बहन भी हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये रही, जब मैंने कहा कि जब शुरुआत करी तो सब लोगों का विरोध था, ये बात रही थी शुरुआत में। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने मुझे मंचों पे बोलते हुए सुना तो ऐसा नहीं है कि अभी कोई विरोध रहा या कभी मैं कुछ करने रहा हूँ तो मुझे रोका या टोका, कुछ ऐसा नहीं है। आज मेरे साथ है, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है और अच्छा चल रहा है। परिवार भी साथ है और सब लोग साथ हैं। आपसे ही मैं इनकी गुरु भी हैं और बहन भी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी खुशी होती है आज ईशान इस प्लेटफॉर्म पर है कि पुस्तक आ गई उनकी? जी बिल्कुल, आज इस शायद मैं नहीं, बाकी सब लोग बहुत खुश हैं क्योंकि इस एज पे एक बच्चे की पुस्तक लॉन्च होना बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। ये मानते हैं पहला कदम है, अभी तो बहुत ऊपर तक जाना है उनको। लेकिन फिर भी एज अ टीचर पहले मुझे लगता था कि शायद थोड़ा सा डिस्टरबेंस ना आ जाए, बच्चा कहीं दूसरी तरफ ना निकल जाए। जैसे बच्चों को नॉर्मली होता है कि किसी चीज़ को चमक दमक की चीज़ देख के बाद वो उधर चला जाता है और फिर थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ जाता है। पर लेकिन जब हम लोगों ने इसको स्टेज पे बोलते हुए देखा, एक अजीब सा रूप था, लोगों के तालियां सुनी तो हम लोगों को लगा कि सच में ये बहुत कुछ कर सकता है और सच में एक दिन ये बहुत नाम रोशन करेगा, हिंदी भाषा का नाम भी दुनिया में दिलाएगा, नाम दिलाएगा। छोटा था, आपने इसको पढ़ाया लिखाया भी है शायद, जैसे मैंने बात की, तो क्या ये शुरू से ही थी ये सारी एक्टिविटीज़ और पहचान करने में शायद मतलब जल्दी हो गई है? तो एक तरह से 13 वर्ष की आयु है तो जल्दी पहचान ली? नहीं, ये जब छोटे से स्टार्टिंग से ही मैं इनको जानती हूँ। जब ये छोटे थे तभी भी बहुत बोलते थे सबके सामने, निडर और बिल्कुल शर्म नहीं, कुछ नहीं, आराम से सबके सामने से बोलते थे। लेकिन ये 6 या 7 साल के थे तब से इन्होंने कुछ कवियों को देखना स्टार्ट किया, जैसे इनके आदर्श हैं अभी डॉक्टर गोमाश्र विश्वास, उनको देखना स्टार्ट किया। इनके अंदर थोड़ा ये लगा कि मैं ऐसा बन सकता हूँ। उसके बाद इन्होंने कोशिश की, खुद कविताएं लिखी, घर में बोलना स्टार्ट कर दिया। फिर हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हुई उससे, लेकिन बाद में जब हमने देखा कि मंचों पे इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर हम लोगों ने सबने सहयोग किया। आज मैं भी इसके साथ हूँ और प्राउड फील करती हूँ कि छोटे बच्चे की बुक आई है। शायद हम भी अपनी एज पे इतना नहीं कर पाए थे जितना 13 साल पे इसने कर दिया। ईशान के लिए जी जी जी। ईशान देव की आज पुस्तक का विमोचन हुआ है, मेरे दिल के उद्गार। ये पुस्तक है और वाकई वॉल्यूम भी बड़ा तगड़ा है ईशान का, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। भविष्य के लिए हम उम्मीद यही करते हैं कि बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि उनका हिंदी को पकड़ के चल रहे हैं। अंग्रेजी सम्मान दिला सकती है, शोहरत दिला सकती है, लेकिन हिंदी भी कम नहीं है। और जागो हिंदी भाषी, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ कि पकड़ करते हुए ईशान आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि ये बेहतर कर पाएंगे और आगरा का निरंतर नाम रोशन करेंगे। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल में करतार सिंह बघेल, अर्थ।